नमस्कार दोस्तों, आज से हम आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। देखो, आप जानते हैं कि अभ्यास जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी तैयारी परफेक्ट नहीं मानी जाएगी। आपने थ्योरी खूब पढ़ ली, बहुत अच्छी बात है। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करें, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि टॉपिक से प्रश्न कैसे बन सकता है। तो चलिए, आज से मैं आपको लगातार 30-30 प्रश्न दूंगा, ठीक है। यानी कि जो टॉपिक ज़्यादा छोटा रहेगा तो उसमें थोड़े से कम रह जाएंगे, नहीं तो जो मेन टॉपिक है, बड़े बड़े टॉपिक है, सब में 30-30 के हिसाब से हो सकता है 30 से ज़्यादा भी क्वेश्चन बन जाए। जितने क्वेश्चन संभावित बन सकते हैं मैं सारे प्रश्नों को यहाँ पर विश्लेषण करके व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। तो चलिए, आज हमारा पहला ये टेस्ट का हमारा पहला वीडियो रहेगा, जिसमें आपको हम बता रहे हैं आज का हमारा टॉपिक रहेगा संख्या ज्ञान, ठीक है। संख्या ज्ञान में से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं ये आपको पता लग जाएगा। इसमें कैसे आपको आंसर ढूंढना होता है उसमें ये भी आपको अंदाजा लग जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अभ्यास प्रश्न पहला सवाल है हमारा। देखिए किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें अलग अलग आपको टाइप मिलेंगे, अलग अलग प्रश्नों के प्रकार मिलेंगे। पहला प्रश्न है 1000 इत्यस्य कृते उचित पदम किम। ये कह रहे हैं कि 1000 जो संख्या लिखी हुई है इसके लिए उचित पद आपको बताना है, ठीक है। यानी कि संस्कृत में 1000 को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ढूंढिए, सहस्रम, अयुतम, शतम और प्रयुतम। पहले तो आपको चारों का अर्थ पता होना चाहिए, उसके बाद में आंसर अपने आप ही पता लग जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि ए ऑप्शन इसका एकदम सही है। 1000 को संस्कृत में सहस्रम कहा जाता है। अब फिर बात आती है कि भाई अयुतम क्या होता है। यदि यहाँ पर अयुतम आपसे पूछ लिया जाता कि अयुतम क्या होता है, तो फिर अयुतम भी तो आपको पता होना चाहिए। प्रयुतम क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शतम आपको पता है, शतम यानी 100 होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब बात आती है अयुतम। तो अयुतम के लिए ध्यान रख लेना, 10,000 को अयुतम कहा जाता है। कितने को? 10,000 को अयुतम कहा जाता है। और प्रयुतम जो होता है, प्रयुतम होता है 10 लाख को। प्रयुतम कहते हैं 10 लाख को। कितने को? 10 लाख जो संख्या होती है उसको हम बोलते हैं प्रयुतम संस्कृत के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ कई सारी चीज़ें एक ही प्रश्न में समझ में आ जाती हैं। आगे चलिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रकोष्ठे कक्षा रिक्त स्थान उपविशति। देखिए ऊपर मैं इसको मिटा देता हूं और अब यहाँ हम सेकंड वाले को समझते हैं अच्छे से। कह रहे हैं कि प्रकोष्ठे यानी कमरे में, कक्षा उपविशति यानी कक्षा बैठती है। तो अब देखो यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है। अब खाली स्थान में क्या आएगा इसका पता आपको कैसे लगाना है। इसका पता लगेगा जो कक्षा शब्द है हमारा, इस कक्षा शब्द के आधार पे आपको बताना है, क्योंकि कक्षा जो शब्द है इसी से जुड़ा हुआ शब्द आपका खाली स्थान में आएगा। यानी कि कौन सी कक्षा बैठती है। तो देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखो, षष्ठम है, पंचम है, दशमी, द्वादशम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दशमी। अब दशमी और कक्षा इन दोनों को मिलाओगे तो देखिए सेम स्थिति बन रही है, यानी कि दोनों ही रूप आपके स्त्रीलिंग वाले हैं। तो दोनों स्त्रीलिंग वाले हैं, इसका मतलब राइट आंसर तो यही होगा। इसका आंसर हो जाएगा कमरे में 10वीं कक्षा बैठती है। कौन सी कक्षा? 10वीं कक्षा बैठती है। अब 10वीं कक्षा के लिए आपको दशमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे षष्ठमें, पंचमें ऐसा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये आप लिखोगे तो षष्ठमें यानी छठवां हो जाएगा, पंचमें यानी 5वां हो जाएगा, इस तरह का अर्थ निकलेगा। द्वादश का मतलब होता है आपका 12 होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर लिखनी होगी 10वीं कक्षा, ठीक। आगे चलिए, अगला है हमारा अशुद्धम अस्ति। कह रहे हैं कि अशुद्ध बताना है, इनमें से आपको अशुद्ध छांट के बताना है। पहला ऑप्शन है अशीति, अष्टादश, नवति, विंशति। तो बताइए इनमें गलत क्या है, अशुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, आप भी अपना आंसर ढूंढिए और लास्ट में आकलन करिए कि आपके 30 में से कितने राइट हो रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा अशीति। अशीति यहाँ पर अशीति लिखा हुआ शिति, जबकि ये अशुद्ध है। यहाँ पर जो शुद्ध होगा वो इस तरह से होगा अशीति ही,
बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पर तालव्य शकार के अंदर, अशीतिः इस तरह लिखा होता तो ये शुद्ध हो जाता। अष्टादश का मतलब 18 होता है, विंशति यानी 20 होता है, नवति यानी 90 होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा अशीतिः, ये अशुद्ध है। आगे चलिए, अब चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा चौथे नंबर पे, शुद्ध रूपमस्ति। ये हमारा प्रश्न है, बता रहा है कि शुद्ध रूप आपको बताना है। जो आपके सामने 4 ऑप्शन है इनमें से शुद्ध रूप आपको छांट के बताना है। ऑप्शन देखिए एक बार, सन्नवति, षट्नवति, षण्णवति, षड्नवति। अब इनमें से आपका एक राइट है, एक शुद्ध रूप है, वो आपको छांटना है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक को लेकर के, ठीक है, ऐसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स से, यानी कि षण्णवति। षण्णवति जो है आपका ये एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो नवति में न है, ये वाला न, नवति में आपका न है ना, ये संधि नियम से ये भी आपका ण बन जाता है, ठीक है। संधि में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका शुद्ध रूप हो जाएगा षण्णवति। अब जो ए पे लिख रहा है सन्नवति, ये अशुद्ध रूप है। षट्नवति अशुद्ध है संधि के नियम के हिसाब से, षड्नवति भी अशुद्ध है संधि नियम के हिसाब से। तो राइट हो जाएगा षण्णवति, करेक्ट। आगे चलिए, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है हमारा, मम खालिस्तान पुस्तकम। सवाल छोटा है लेकिन अच्छा है। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि मम, मम यानी मेरा होता है, पुस्तकम यानी पुस्तक। अब खालिस्तान में आपको बताना है क्या आएगा। एक है, एकम, एका, एकेन। अब देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पुस्तकम लिखा हुआ है, तो पुस्तकम आपका नपुंसक लिंग का शब्द है। तो यहाँ पर आंसर जो भी आएगा वो नपुंसक लिंग का ही आएगा, क्योंकि पुस्तक का विशेषण होगा वो, और विशेषण विशेष्य दोनों एक ही लिंग में होते हैं, ये आप जानते होंगे। तो पुस्तकम जिस लिंग में है सेम उसी लिंग का आपको आंसर छांटना होगा। अब देखिए एक लिखा हुआ है जो कि पुल्लिंग का है, ये गलत। एका लिखा हुआ है स्त्रीलिंग का, ये भी गलत। एकेन लिखा हुआ है, ये आपका तृतीया का एक वचन है, हमें तृतीया का एक वचन नहीं चाहिए, ठीक है, ये पुल्लिंग या नपुंसक लिंग का है। अब एक रूप बच गया तो निश्चित रूप से आंसर वही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकम। एकम बनता है नपुंसक लिंग में। मम एकम पुस्तकम, मेरी एक किताब है, ऐसे हो जाएगा यहाँ पर। आगे चलिए, अगला सवाल बहुत बढ़िया है। तत्र खालिस्तान पुस्तके, कह रहे हैं कि वहाँ पुस्तकें। अब पुस्तकें जो रूप है आपका, पुस्तक का आपको पता है नपुंसक लिंग का रूप है, पुस्तकम पुस्तके। वहाँ 2 पुस्तक हैं, ठीक है। अब पुस्तकें से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 आएगा, ये तो पता लग गया कि यहाँ पर 2 आएगा। अब 2 के लिए संस्कृत में क्या शब्द आएगा, देखो यहाँ पर 2 आएगा कि 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन में हालांकि 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब देखो त्रीनी ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, चत्वारी ऑप्शन में है, पंच ऑप्शन में है। देखो त्रीनी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि त्रीनी बहुवचन में आता है, यानी त्रीनी तो बहुवचन का बोधक है, जबकि पुस्तकें हमारा जो है वो द्विवचन का है, तो निश्चित रूप से द्विवचन आएगा। तो बे ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आ जाएगा द्वे पुस्तके। तत्र पुस्तके द्वे या तत्र द्वे पुस्तके, वहाँ 2 पुस्तक हैं, ऐसे। आगे चलिए, विद्यालये बालकाः क्रीडन्ति। यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है, विद्यालय में बालक खेलते हैं। अब यहाँ जो खालिस्तान है इसकी पूर्ति आपको करनी है, जो यहाँ पर शब्द दिए हैं उनमें से छांट करके। तो बताइए, विद्यालय में बालकाः क्रीडन्ति, कितने बालक खेलते हैं। अब बालका जो शब्द है इसको पहचान करिए आप। बालकाः ये आपका बहुवचन का रूप है, किस वचन का है, बहुवचन का रूप है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर त्रीनी शब्द आप लिख नहीं सकते, और बहुवचन तो है ये बालकाः, लेकिन ये पुल्लिंग भी है, इस बात को भी ध्यान में रख लेना। अब देखो पहला ऑप्शन है त्रीनी ही, त्रीनी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये नपुंसक लिंग का रूप है, ठीक है। त्रयः, ये त्रयः आपका बिल्कुल सही है क्योंकि ये पुल्लिंग का रूप है और बहुवचन का है, ठीक है। बालकाः आपका पुल्लिंग का रूप है, बहुवचन का है, तो त्रयः आ जाएगा। तीसरा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि स्त्रीलिंग का है, त्रयम नहीं आएगा। तो ऐसे करके राइट आंसर हो जाएगा आपका बे। क्या हो जाएगा, बे, त्रयः है। तो लिखा जाएगा विद्यालये
त्रयः बालकाः क्रीडन्ति, विद्यालय में 3 बालक खेल रहे हैं। अब आगे चलिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें सारा मैं आपको कोर्स दूंगा, इसमें जितने भी आपके टॉपिक चलते हैं उनसे रिलेटेड आपको रोजाना आपको प्रश्न मिलेंगे, 30 प्रश्न, ठीक है। और भी सब्जेक्ट का हम चालू करने का सोच रहे हैं, जैसे सामाजिक ज्ञान है, पर्यावरण है। हमने जो एनसीईआरटी और आरबीसी की जो किताबें हैं जो आपके सिलेबस को मतलब जोड़ती हैं, उनसे मैंने छांट के बहुत मोस्ट प्रश्न तैयार किए हैं, तो वो सीरीज भी मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे चले। हमारा अगला सवाल है 8 नंबर पे। देखिए एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। बालके है ग्रंथान लिखति। अब खाली स्थान में आपको क्या आएगा ये बताना है। ग्रंथ शब्द आपका पुल्लिंग का बहुवचन है, यानी कि पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है। राम की तरह रामान बनता है, इसी तरह जैसे हम रामान बनाते हैं रामान, इसी तरह आपका ग्रंथान बना हुआ है। तो अब आपको यहाँ पर ग्रंथ के साथ में आपको विशेषण शब्द आपको आंसर में से छांट के लिखना होगा। तो ऑप्शन है आपके तीसरे है त्रीणी, त्रीन और त्रिविही। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, आपने भी सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है से, यानी कि यहाँ पर होगा त्रीन, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ग्रंथ आपका बहुवचन है, ग्रंथान आपका बहुवचन है, त्रीन भी बहुवचन है, ग्रंथ शब्द आपका पुल्लिंग है, ये त्रीन भी आपका पुल्लिंग है, इसलिए आपका ये राइट है। पहले नंबर पे लिखा हुआ है तिस्र है, ये गलत है क्योंकि ये स्त्रीलिंग का है, हमें स्त्रीलिंग का नहीं चाहिए। त्रीणी नपुंसकलिंग का, ये भी गलत है। त्रि भी आपका तृतीया का बहुवचन है, ये भी सही नहीं है, इसलिए आपका त्रीन उत्तर सही होगा। जब आप 3 शब्द का रूप चलाओगे पुल्लिंग के अंदर तो आपका रूप बनेगा त्रयः त्रीन, द्वितीय बहुवचन में त्रीन बनेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। राम है बाण ही राक्षसम हंति। राम बाणों के द्वारा राक्षस को मारता है, किसको, राक्षस को। अब वाण ही जो लिखा हुआ है आपका ये तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन का रूप है बाण ही। जैसे राम का रूप है रामेण रामाभ्याम राम ही, ऐसे ही वाण ही। तो आप इसी तरह का रूप देख लेंगे। चतुर है, चतस्र है, चत्वार है, चतुर्विही। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, तो बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा चतुर्विही, क्योंकि चतुर शब्द का आपका ये तृतीया का बहुवचन का रूप है और उधर आपका बाण शब्द का आपके तृतीया का बहुवचन का रूप है, तो सेम रूप मिल गया। इसका मतलब ये आंसर सही है, यानी कि राम ने 4 बाणों से राक्षस को मारा। चतुर्भि बाण ही राक्षसम हंति, इस तरह से। आगे चलिए। कालिदास है ग्रंथानाम रचयिता अस्ति। कालिदास ग्रंथों के रचयिता हैं। अब यहाँ ग्रंथानाम लिखा हुआ है, ग्रंथानाम आपको पता है कि षष्ठी बहुवचन का रूप है रामाणाम की तरह, रामस्य रामयोः रामाणाम। तो इसी तरह का रूप आपको छांटना होगा। ऑप्शन देखते हैं। सप्तानाम, सप्त, सप्तान, सप्ताह। तो ग्रंथानाम की तरह सेम यदि मिल रहा है, इसका विशेषण हो जाएगा और वही राइट आंसर हो जाएगा। तो एकदम सही आंसर है ए, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम सही होगा। क्लियर है। आगे चलिए। अगला प्रश्न है 11 नंबर पे। सिंह है वने वसति स्म। सिंह है वने वसति स्म, यानी सिंह वन में रहता था। अब देखो वने शब्द आ रहा है, अब वने के हिसाब से आपको यहाँ खाली स्थान भरना है। तो वने आपको पता है सप्तमी का एक वचन का रूप है रामे की तरह, तो आपको इसी तरह का रूप यहाँ लिखना होगा 11वें सवाल में। तो बताइए क्या होगा। एक है, एके, एकस्मिन, एकस्य। तो राइट आंसर हो जाएगा से, क्योंकि एकस्मिन जो रूप है ये भी आपका सप्तमी एक वचन का है और वने रूप भी आपका सप्तमी एक वचन का है, और बाकी रूपों में कहीं पर भी आपको सप्तमी एक वचन का रूप नहीं दिखेगा। तो सारे ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। आगे चलिए। 12 नंबर पे है रमेश है नगर्याम वसति। ठीक है, रमेश नगरी में रहता है। अब देखो नगरी शब्द है आपका नदी की तरह रूप बन जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं नगर्याम सप्तमी का रूप है, नगर्याम नद्याम की तरह। अब आपको यहाँ इसी तरह का रूप लिखना होगा। ऑप्शन ढूंढते हैं। एकस्य, एकस्याम, एकायाम, एकस्मयी। बताइए 12वें क्वेश्चन का आंसर फटाफट ढूंढ के बताइए क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं। एकस्य नहीं होगा,
क्योंकि एकस्य आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि षष्ठी एक वचन का रूप है, जबकि हमारे सामने सप्तमी का रूप है, नगर्याम, नद्याम। ठीक है, आगे है एकस्याम। एकस्याम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकस्याम सेम स्थिति है, यहाँ पर भी सप्तमी का रूप है और नगर्याम में भी सप्तमी का रूप है। एकायाम नहीं बनेगा रूप, एकस्मयी आपका रूप नहीं बनेगा, चतुर्थी के अंदर बनता है एकस्मयी, जैसे सर्वस्मयी बनता है। तो यहाँ कुल मिला के राइट आंसर हो जाएगा बे। एक जैसा मिलना चाहिए, इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा। आगे चलिए, आगे हमारा प्रश्न है स है गुलिकया चौरम हंती। सह यानी वह है, गुलिकया यानी गोली से चोर को मारता है। किसको मारता है? चोर को, गोली से मारता है। अब गुली का शब्द है और ये तृतीया में बनता है, तृतीया एक वचन का रूप है गुली का। ठीक है, गुली का, जैसे रमया। ऑप्शन है एकेन, एकया, एकस्य, एकही। तो गुलिकया का आपको विशेषण ढूंढना है, इस तरह से मान लो आप, तो गुलिकया की तरह ही मिलेगा, विशेषण सेम है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बे। एकया यानी से है एकया गुलिकया चौरम हंती, वह एक गोली के द्वारा चोर को मारता है या एक गोली से चोर को मारता है, ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 79 इत्यस्य कृते किम शुद्ध रूपम। यहाँ पर अब 79 जो लिखा हुआ है, इसके लिए आपको शुद्ध रूप छांट करके लिखना है। बताइए शुद्ध रूप क्या होगा? छांट के आपको लिखना होगा शुद्ध रूप। ऑप्शन ढूंढते हैं, नव सप्तति, एकान्नाशीति, ऊनाशीति, सर्वाणी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ 79 जो आपका रूप लिखा हुआ है 79, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। नव सप्तति ही, ये भी सही है, नव यानी 9, सप्तति यानी 70, तो 70 और 9 आपके हो जाते हैं 79, तो नव सप्तति वाला ऑप्शन सही है। ऊनाशीति ही, ऊन यानी कम होता है, अशीति यानी 80, 80 में एक कम है, तो ऊनाशीति भी हम कह सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब बे ऑप्शन पे लिखा हुआ है, लिखने ये मिस्टेक हो गई आपकी टाइपिंग में। ठीक है, लिखा तो सही था लेकिन टाइप करते समय ये मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एकोनशीति, यहाँ पर एकोनशीति आएगा, यहाँ आ की मात्रा नहीं आएगी, एकोनशीति इस तरह से लिखा होगा, ये आपका राइट है। ठीक है, आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें, इसको सही कर लें, एकोनशीति ही। ठीक है, एक ऊन धन अशीति ही, इन सबको जोड़ोगे तो संधि होकर के बन जाएगी, ngमोडागम संधि हो जाएगी। जैसे सनच्युतः बनता है, सुगन्नीश बनता है, कुर्वन्नास्ते बनता है, तो एकोनशीति ही बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा सर्वाणी, यानी कि सारे ही सही हैं। आप 79 को नव सप्तति लिख सकते हो, एकोनशीति लिख सकते हो, ऊनाशीति लिख सकते हो, बिल्कुल सही हैं। आगे चलिए 89 89 इत्यस्य कृते किम शुद्ध रूपम। 89 के लिए शुद्ध रूप कौन सा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। नवाशीति ही, एकोनवति ही, ऊननवति ही, सर्वाणी। कौन सा आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा सर्वाणी, यानी कि ये सारे ही ऑप्शन सही है। देखो, नव अशीति, नव और अशीति, 9 और 80 बिल्कुल सही है, संधि करके नवाशीति बन गया। एक ऊन नवति, एकोनवति ये भी सही है, 90 में एक कम ये भी सही है, ऊन नवति ये भी सही है। तो 3 तरह से आपको पता लग गया कि 89 को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। नवाशीति भी लिख सकते हैं, एकोनवति भी लिख सकते हैं और ऊननवति भी लिखा जा सकता है, तीनों ही सही हैं। आगे चलिए 16 नंबर 401 इत्यस्य कृते उचितम पदम किम। 401 जो हमारी गणित की संख्या है, इसके लिए उचित पद आपको छांट के बताना है कि सही पद कौन सा है संस्कृत में। ऑप्शन ढूंढें, एकाधिक चतुःशतम, एकोत्तर चतुःशतम, एकाधिकम चतुःशतम, सर्वाणी ही। सोचिए अपना आंसर फटाफट, और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर भी बताएं कि सर मेरा इतना स्कोर हुआ, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मूल्यांकन भी हो जाएगा आपका। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, आप ये भी बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा मिल सके और आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सर्वाणी। अब कैसे, देखिए 401, अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यानी एक अधिक है 400 में, तो एक तरीका है एकाधिक चतुःशतम,
400 से एक अधिक, एक तो ये तरीका है एकाधिक चतुःशतम, ठीक है। ऐसे आप 408, 410, 415 भी लिख सकते हो। ऐसे ही अगला है एकोत्तर चतुःशतम, यानी एक उत्तर, उत्तर का मतलब ज़्यादा है यहाँ पर, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तरीका पता लग रहा है आपको कि अधिक लगा के भी लिख सकते हो, उत्तर लगा के भी लिख सकते हो, उत्तर का मतलब भी अधिक ही होता है। तो एक उत्तर चतुःशतम यानी एक ज़्यादा 400, एकाधिक चतुःशतम एक अधिक 400, तो कहने का मतलब तीनों सही हैं ये, तो राइट आंसर सर्वाणी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अब चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा 17 नंबर पे, महेश है खाली स्थान कर्णाभ्याम वधिर अस्ति। अब देखो अंग विकार में ये नांग विकार सूत्र पड़ा होगा, तृतीय व्यक्ति होती है उसमें, ठीक है, जैसे कि अक्षण कान, हाँ इस तरह से। तो यहाँ पर कान है, तो कान शब्द जो है, कर्ण शब्द हमारा, ये इसका द्विवचन का रूप है कर्णाभ्याम। जैसे राम का रूप बोलोगे रामेण रामाभ्याम, कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, यानी महेश कानों से बधिर है, एक से नहीं है दोनों से है, इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह का आंसर ढूंढना होगा, द्वे, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वि। अब बताइए 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। देखिए द्वे होगा नहीं, क्योंकि द्वे आपका जो बनता है वो या तो स्त्रीलिंग में बनता है या नपुंसक लिंग में बनता है, ठीक है। और ये कर्ण शब्द आपका पुल्लिंग का है, पुल्लिंग में बनता है द्वौ, 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 द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, इस तरह से दो का रूप चलता है आपका, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा। इसके अलावा द्वौ आपका हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर द्विवचन की आवश्यकता है हमें। किसकी आवश्यकता है? द्विवचन की। द्वौ किसमें, कौन सी व्यक्ति में? तृतीय व्यक्ति में चाहिए, तृतीय व्यक्ति में द्विवचन चाहिए। ये द्वौ द्विवचन है, लेकिन ये प्रथमा और द्वितीय व्यक्ति में बनता है। द्वौ द्वौ प्रथमा और द्वितीय दोनों में बनता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए भैया? तृतीय चाहिए, क्योंकि ये नांग विकार से तृतीय व्यक्ति होती है ना, तो तृतीय में बनता है द्वाभ्याम। क्या बनता है? द्वाभ्याम। तो से वाला ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वाभ्याम कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। इससे तो इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आगे चलिए, पिता खाली स्थान पुत्र ही से गच्छति। देखो आपने एक सवाल पढ़ा होगा, आपके कारक जब पढ़ा होगा तो उसमें कि पिता पुत्र के साथ जाता है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, हमने लिख दिया पुत्र ही से गच्छति। अब पुत्र ही में आपको हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, हालांकि स के योग में तृतीय व्यक्ति होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने तृतीया का प्रयोग किया है। जैसे रामेण रामाभ्याम राम ही, तृतीया का प्रयोग किया है हमने, तो कहने का मतलब कि पुत्र बहुवचन है, बहुत सारे पुत्र हो गए। तो इसी तरह से आपको छांटना होगा। ऑप्शन है पंच, पंचभिः, पंचानाम, पंचही। बताइए 18 जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। अब दोस्तों ढूंढिए इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। अब देखो सभी ऑप्शंस में आपका पंच दिखा हुआ है, पंच। अब पंच का रूप चलाओगे तो बहुवचन में ही चलेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको देखो पंच का रूप बहुवचन में चलाना है, लेकिन वो भी आपको कौन सी व्यक्ति में चलाना है? तृतीय व्यक्ति में। तो तृतीय व्यक्ति में क्या चलेगा, आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तृतीय व्यक्ति में क्या होगा? तो देखिए तृतीय व्यक्ति में बनेगा पंचभिः, पंचभिः पुत्र ही सह गच्छति। तो राइट आंसर हो जाएगा पंचभिः। आगे चलिए, पादोन पंचशतम इत्यस्य पदस्य कृते का संख्या। ये कह रहे हैं कि पादोन पंचशतम, पादोन पंचशतम का मतलब क्या होता है? पादोन यानी पौने होता है, और पंच यानी 5 और शतम यानी 100, यानी पौने 500 ऐसे मान लो आप। तो पौने 500 के लिए इसमें बताइए कौन सी संख्या है? सिंपल है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको 475। 475 को हम पौने 500 भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे करेक्ट हो गया। यदि ये आपका होता 450, तो 450 को हम क्या कहते? सार्ध पंचशतम, यानी कि 550 हम कहते। सार्ध यानी साढ़े होता है, ठीक है, ऐसे। आगे चलिए, अष्टोत्तर चतुशतम इत्यस्य कृते का संख्या। अष्टोत्तर चतुशतम यानी 8 ज़्यादा हैं 400 में, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बताइए फटाफट। तो सिंपल सी बात है कि 8 ज़्यादा है 400 में, तो 408 हो जाएगा आंसर। बाकी ऑप्शंस को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। 8 अधिक हैं 400 में, तो 408 हो गया। आगे चलिए, किम पदम अशुद्धम। यहाँ पे आपको अशुद्ध पद बताना है। नवशतम, सहस्रम, लक्षम, कोपिने। देखिए
नवशतम बिल्कुल सही है, सहस्रम बिल्कुल सही है। नवशतम यानी 900 होता है, सहस्रम यानी 1000 होता है, लक्षम यानी लाख होता है। इसका मतलब इसमें कहीं पर भी अशुद्ध नहीं है, सारे ही सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दे, यानी कि कोई भी अशुद्ध नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। एकस्मयी पदे का विभक्ति ही, एकस्मयी पद में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, षष्ठी। बताइए फटाफट, एकस्मयी पद में कौन सी विभक्ति है? राइट आंसर है से, यानी एकस्मयी पद में चतुर्थी विभक्ति होती है दोस्तों। कौन सी होती है? चतुर्थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 23 नंबर पे। चतुर है पदे का विभक्ति ही, बहुत बढ़िया सवाल है। चतुर है पद में कौन सी विभक्ति है? अब पहले तो आप देखिए, चतुर शब्द का रूप आपको याद होना चाहिए, उसका आप रूप बोलिए। चतुर है कहाँ बनता है? बताइए, प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, तृतीया। बहुत सुंदर शब्द है, ये आपका प्रश्न है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 23 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया विभक्ति में बनती है ये। द्वितीया में जब आप द्वितीया का रूप, इसका चतुर शब्द का रूप चलाओगे तो रूप चलेगा चत्वारः है, पुल्लिंग में चतुर है, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम, चतुर्षु। तो आप चतुरः रूप बनेगा आपका द्वितीया विभक्ति के अंदर। ठीक है, द्वितीया विभक्ति में बनता है। तो यहाँ विभक्ति ही तो हमसे पूछी है, ऐसे प्रथमा में नहीं है। प्रथमा में तो आपका चत्वारः बनता है, पंचमी में आपका बनता है भाई चतुर्भ्य, और तृतीया में बनता है आपका चतुर्भिः। ठीक है, जबकि यहाँ पर द्वितीया में बनेगा चतुरः। तो चतुरः तो पूछ रहा है। आगे चलिए, 10 पदस्य कृते संस्कृते शुद्ध रूपम किम। जो 10 आपका गणित का शब्द है, यानी 10 अंक है हमारा, इसके लिए आपको संस्कृत का रूप बताना है। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है 10, 10, आगे ऑप्शन है से पे 10, और एक है सर्वाणी। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा 10। ये वाला 10 है, ये दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन में डाल देता है। संस्कृत में 10 को हम ऐसे लिखते हैं 10, इस तरह से। ये तालव्य शकार आएगा आपका 10, हिंदी में अलग है लेकिन संस्कृत में इसी तरह लिखा जाता है। ठीक है, एक सवाल अगला देखो इसमें 25 नंबर पे। एकस्मिन् विकल्पे सुष्ठु संख्या रूपम ने अलिखत, यानी कि एक ऑप्शन में यहाँ पर गलत संख्या रूप लिखा हुआ है। पहचानते हैं, चलिए भाई कौन सा गलत है उसको भी देख लेते हैं। 81 का लिखा हुआ एकाशीति, बिल्कुल सही है। एकाशीति यानी 81 होता है। 89, 91, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई, 89 है, 89। ठीक है, ये 89 है। ठीक है, 89 लिखा हुआ है, 89 बिल्कुल ठीक है, मिसप्रिंट हुई है थोड़ा सा। यहाँ पर है आपका 96 में 97। अब यहाँ 97 लिखा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो न है इसकी जगह ण होगा, इस तरह से। देखो इस तरह से होगा आपका षण्णवति, इस तरह षण्णवति, ण होगा ण, षण्णवति। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये अशुद्ध है। ठीक है, त्रिनवति ठीक है आपका। तो यहाँ पर गलत जो है वो 96 के लिए सन्नवति लिखा हुआ है, यहाँ पर षण्णवति लिखना पड़ेगा हमें, षण्णवति। ठीक है, ण आ जाएगा, न के स्थान पर ण आ जाएगा, ण। इस तरह से आपने यहाँ देखे 25 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 26 वाले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला सवाल है 26 नंबर पे। देखिए यहाँ पर सबको दिख रहा होगा हमारा 26 नंबर वाला सवाल, बहुत ही शानदार सवाल है आपका। ग्रंथत्रयम, देखिए खाली स्थान दे रखा है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि क्या लिखा जाएगा, बताइए। ग्रंथत्रयम, पहले तो आप ये देखिए कि ग्रंथत्रयम में यहाँ पर अयच प्रत्यय है, अयच प्रत्यय जो है, अयच प्रत्यय 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं में लगता है। और इस प्रत्यय के लगने से होता क्या है? इस प्रत्यय के लगने से जो आपका क्रिया रूप बने चलेगा, यानी कि जो आपका धातु रूप होगा वो धातु रूप आपका नपुंसक लिंग में बनेगा और एक वचन में ही चलेगा। ठीक है, एक वचन में ही रहेगा वो। जैसे देखिए ग्रंथत्रयम, तो यहाँ पर देखिए सही क्या बनेगा? अस्ति, स्तः, संति, ए और बे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें अस्ति। क्या होगा? अस्ति। अस्ति इसलिए हो जाएगा क्योंकि अभी तो हमने आपको बताया कि अयच प्रत्यय लगने के बाद में आपका जो क्रियापद होगा वो क्रियापद आपका एक वचन वाला बनेगा, एक वचन से। ठीक है, एक वचन होगा उसमें। तो अस्ति एक वचन का रूप है, स्तः द्विवचन का है,
संति आपका बहुवचन का है, बहुवचन नहीं होगा, द्विवचन भी नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्ति। आगे चलिए, आगे है अशुद्ध रूपम चिनुत है। आपको अशुद्ध रूप का चयन करना है, यानी कि इनमें से छांटना है कि अशुद्ध रूप कौन सा है। तो बताइए, छांटिए फटाफट, अशुद्ध रूप कौन सा है बताइए। तो चलिए ढूंढते हैं अशुद्ध रूप कौन सा है। बालक द्वयम गच्छति। देखिए हमने कहा कि अयच प्रत्यय लगने से आपका क्रिया रूप एक वचन वाला ही चलेगा, ठीक है, और नपुंसक लिंग में ही होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ग्रंथत्रयम संति, ये ठीक नहीं है भैया, संति नहीं आएगा, क्योंकि संति तो अयच प्रत्यय लगने के बाद में आ ही नहीं सकता है, एक वचन ही आएगा वहाँ तो। आगे है पुस्तक चतुष्टयम अस्ति, ये भी सही है। बालक द्वयम अस्ति, ये भी सही है। कुल मिला के हमारा बे ऑप्शन गलत है, यानी कि यही हमें छांटना है, अशुद्ध रूप ही हमें छांटना है, तो राइट आंसर आपको लिखना होगा वे, ठीक है। आगे चलिए, 28 नंबर का प्रश्न है अशुद्ध शब्द रूपम चिनुत है या किम। अशुद्ध शब्द रूप आपको बताना है भाई, अशुद्ध बताना, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार हम जल्दीबाजी में इसको शुद्ध पढ़ लेते हैं और हम शुद्ध वाला छांट देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अशुद्ध बताना है, शतेन, शतीर्ण, सहस्रेण और सतस्य। बताइए क्या रूप होगा, अशुद्ध रूप बताना है, अशुद्ध। तो सतेन लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सतीर्ण ये गलत है भैया, ये अणे नहीं आएगा, यहाँ पर ने आएगा, ठीक है, ने। सहस्रेण बिल्कुल सही है। सतस्य बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला रूप गलत है, सतेण नहीं बनेगा, सतेन, सतेन बनेगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, सेकंड लास्ट है हमारे आज का, 408 इत्यस्य कृते संस्कृत रूपम चिनुतः। 408 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको छांट के बताना है इसमें से आंसर। चलिए देखते हैं। अष्टाधिक चतुःशतम, अष्टाधिकम चतुःशतम, अष्टोत्तर चतुःशतम या सर्वाणी। बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा सर्वाणी, ठीक है। क्यों, देखिए अष्टाधिक चतुःशतम बिल्कुल सही है, 8 अधिक 400 एकदम सही है। अष्टाधिकम चतुःशतम बात एक ही है, सेम ही लिख दिया ये। अष्टोत्तर चतुःशतम, 8 अधिक है 400 में, उत्तर का मतलब भी अधिक होता है और अधिक का मतलब अधिक होता ही है, इसलिए यहाँ पर सारे ही सही हैं, आंसर हो जाएगा सर्वाणी। चलिए एक सवाल और है हमारा लास्ट आज के इस हमारे टेस्ट सीरीज का, एक अंतिम सवाल 30 नंबर का। अशुद्धम किम, यहाँ पर आपको अशुद्ध बताना है कि अशुद्ध क्या है। 200 के लिए लिख रहा है द्विशतम, बिल्कुल सही है। 600 के लिए लिख रहा है षट शतम, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिख रहा है आपका 10,000 के लिए लिख रहा है सहस्रम, गलत है भैया। यहाँ लिख रहा है 900 के लिए नवशतम, बिल्कुल सही है। तो बताइए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10,000 के लिए सहस्रम लिखा हुआ है, ये गलत है। अब बताइए क्यों गलत है। 10,000 को क्या बोलते हैं, सहस्रम यानी तो 1000 होता है भैया, सहस्रम यानी 1000 होता है, जबकि 10,000 को बोलते हैं अयुतम। क्या बोलते हैं, अयुतम, अयुतम बोलते हैं आपको 10,000 को। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सहस्रम, जो कि अशुद्ध है, यही हमें छांटना होता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको यहाँ पर 30 प्रश्न एकदम अच्छे से व्याख्या करके आपको बता दिए हैं। अब 30 में से आपके कितने आते हैं ये आपको बताना है। हम तो ये चाहते हैं कि 30 में से 30 आपके राइट हों, जिससे कि आप अच्छे नंबरों के साथ में, अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो सकें। हमारा यही प्रयास है, आपको डेली हम आपको 30 प्रश्न यहाँ पर देंगे, अच्छे से देखने हैं, अपने दोस्तों को शेयर करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, बस ये छोटा सा काम कर देना, क्योंकि आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है किसी भी तरह का, ठीक है। और दूसरा काम आप कर सकते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, छोटा सा काम है। इसके अलावा कोई सवाल आपका यदि है तो आप कमेंट में जाकर के सवाल टाइप करो, निश्चित रूप से आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। ऐसे ही आपको लगातार हम ये पूरी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, आपको इसमें रोजाना 30 प्रश्न आपको देंगे। और जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी भी मैं सोच रहा हूँ बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा, जैसे साइकोलॉजी का भी चालू करूँगा, इसके अलावा सामाजिक विज्ञान का और पर्यावरण का, ठीक है। उनकी मैंने नोट्स बनाए हैं, किताबों से छांट के बहुत मेहनत करके आपको नोट्स तैयार किए हैं, उनकी मैं सीरीज बताऊंगा। वहां पर निश्चित रूप से आपको सवाल मिलेंगे, ये हमारा गारंटी है। आप एग्जाम देके देख सकते हो, उनमें से सवाल मिलेंगे। 2021 में जो रीट हुई थी उनमें से बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारे सवाल, ठीक है। तो इस बार भी आएंगे, ये पूरी उम्मीद है हमें। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अच्छे से सुना। जय हिंद, वंदे मातरम।